फ्रेंड्स, मैं वीरपिंदर फ्रॉम एरल इमिग्रेशन। तो आज की हमारी वीडियो है रिगार्डिंग एमबीबीएस। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, वो एमबीबीएस करना चाहते हैं। कई बच्चे हैं जो इंडिया में ही एमबीबीएस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, मेडिसिन की स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। बट कई बच्चों का ये सपना होता है कि हम कुछ इंटरनेशनली जो है हमारे स्टडी के स्टैंडर्ड्स हों, ताकि हम जब इंडिया में वापस आए तो जो हमारी स्टडी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले रेदर देन उन बच्चों के जिन्होंने इंडिया में जो है उसकी स्टडी कंप्लीट की हुई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग अलग से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। हम हर एक कंट्री ऑफ यूरोप की हर एक कंट्री में जो हम डील करते हैं रिगार्डिंग एमबीबीएस। तो आज की जो कंट्री के बारे में बताना चाहूंगी वो कंट्री का नेम है रोमानिया। ठीक है, जिसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और अगर आप रोमानिया में ये मान के चलो कि सबसे पहले तो हमारे ये क्वेश्चंस अराइज होता है जब भी हमें क्लाइंट कॉल करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या इस कंट्री की जो मेडिसिन की स्टडी होगी, जो हमें डिग्री मिलेगी, क्या वो इंडिया में आने के बाद वैलिड होगी। तो रोमानिया उन कंट्रीज में एक है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये यूरोप की कंट्री है, बट ये शेंगन जोन में नहीं आती। ठीक है, सेकंड थिंग, इसकी जो स्टडी है, जो आप मेडिसिन की स्टडी करोगे वो इंडिया में वैलिड है, आप इंडिया में आके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज मेडिसिन की जो यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, उनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगी जीटी पोपा का, जिसका लास्ट ईयर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ग्रिगोरी पोपा यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम नहीं आता आपका। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं आती, वो जस्ट चेक करते हैं आपकी प्रोफाइल। इसके साथ साथ जैसे ओविडियस हो गई, ओविडियस में और ओरेडिया में जो फीसेस आती है वो बहुत कम रहती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें विक्टर बेब्स यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। उसमें भी ऐसे होता है कि जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी रह जाती है उनको ही मतलब एडमिशन जो है मिलती है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस रह जाती है रोमानिया एमबीबीएस के लिए। मैं हर एक यूनिवर्सिटी पर अलग अलग से वीडियोस लेकर आऊंगी कि किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आप अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, और कब इनकी जो एप्लीकेशन ओपन होगी और कब इनकी डेडलाइन है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ग्रिगोरी पोपा के बारे में, जिसकी एप्लीकेशन सबसे पहले खुली है रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया में बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं अभी तक उनकी जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट जो जीटी पोपा है इसकी जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, फरवरी में ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने रोमानिया में अप्लाई करना है तो अपनी एप्लीकेशन अभी डालिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में डालोगे तो उनका जो सेकेंड फेज ऑफ एडमिशन तभी स्टार्ट होता है अगर उनका जो फर्स्ट फेज है, इनके 2 फेजेस रहते हैं इस यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट फेज की एडमिशन्स अगर फुल हो जाती हैं, जो सीट्स होती है फर्स्ट फेज में फुल हो जाती है, तो वो सेकंड फेज ओपन नहीं करती। तो जो फर्स्ट फेज का टाइम है ना वो बहुत कम है। आप मान के चलो कि इसका जो है आपके पास 1 या 1.5 मंथ बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका रिस्पॉन्स हर बार बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे आपको रोमानियन ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्डली, इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा 12th अभी कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि वो एक प्रेडिक्टेड स्कोर मार्क्स इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, एक जो है अपने स्कूल से उसको बना के उसको अपोस्टल्ट करवा के वो साथ में लगा सकते हो। अभी नेक्स्ट बात आ गई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। जब भी आप रोमानिया के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें सबसे पहले थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो वेल प्रिपेयर्ड चाहिए। मतलब जब भी हम अप्लाई करते हैं ना, तो जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ ये कभी कभी आपसे 11th स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट, एक तो आपके एकेडमिक हो गए, उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट।
ठीक है। उसके बाद आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, हमारे पास फॉर्मेट होता है, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते तो हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो देना है वो देना है आपको LOR और MOI। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप सीधे नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस अगर हम बात करें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी और इंडियन लैंग्वेज में है तो आपको उनको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इनटू इंग्लिश और इनटू रोमानियन लैंग्वेज। उसके साथ साथ आपको इनको अपोस्टल भी करवाना पड़ता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की जो स्टैंप है, आप कहीं भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉल करके, ठीक है, आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि कई बार जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, जैसे पंजाबी में होते हैं, जहाँ मराठी में होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको उनको सबसे पहले ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उनको अपोस्टल करवाना पड़ेगा, फिर ही आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट चाहिए होगा एक मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो अपोस्टल्ड होगा। ये डॉक्यूमेंट आप जब आपने प्रिपेयर कर लिए उसके बाद ये डिमांड करते हैं 2 LOR। आपके 2 टीचर्स ये LOR मांगते हैं, उनके साथ साथ 2 आपको रेफरेंसेस चाहिए, मींस 2 टीचर्स के नेम और उनकी मेल IDs, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन पुट करने जाओगे तो उसमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आपने GT पोपा में अप्लाई करना है तो ये सभी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने में ही 10 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, इंटरनेशनल स्टडी करना चाहते हो, तो आपको बेस्ट ऑप्शन है रोमानिया कंट्री, और उसके साथ साथ आपको GT पोपा एक बेस्ट कंट्री है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी इसके रिगार्डिंग, आप प्लीज़ इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो हम आपके लिए इसका कंसर्न करेंगे, आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।